हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब ठीक हैं, आप सब अपनी सुरक्षा का ध्यान दे रहे हैं, आप सब वो सारे सेफ्टी मेजर्स फॉलो कर रहे हैं जो कि इस पैंडेमिक में जरूरी है कि आप फॉलो करें ताकि आप सेफ रहें। along with that, I wish कि your family is also safe, you are keeping good care of each other, and along with that do not forget your studies, क्योंकि हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो इट इज नॉट वेरी मच पॉसिबल कि हम इंटरेक्शन वाली जो चीज है, क्योंकि मैथ्स क्लास में तो इंटरेक्शन बहुत जरूरी है, तो वो चीज ऑनलाइन क्लासेस की वजह से या पैंडेमिक की वजह से जो भी है वो प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हमने जूम क्लासेस भी ऑर्गेनाइज करनी है, और जूम क्लासेस में वील इंटरेक्ट विद ईच अदर, वील try to understand ki what are the doubts that you are having, and we are going to discuss those doubts. So we will start the lecture. We had started a chapter in the last turn, and we'll start the questions. We'll start solving the questions one by one. What you have to do is, what your responsibility is, that study every day. Fix some timetable, make some timetable, like you're not having your regular classes. जो आपकी क्लासेस होती थी तो आपको एक दिन में 8 पीरियड्स होते थे जिसमें कि आपको क्लासेस अटेंड करनी होती थी, लेकिन अभी वीडियोस कम है, एंड यू हैव अ बेटर चांस ऑफ working over your knowledge, you have a better chance of learning things, and so I hope that you are making a timetable, and you have to do this, make a timetable, ताकि उसी हिसाब से आप पढ़ाई करें और आपकी पढ़ाई का कोई नुकसान नहीं हो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस। मैथ्स के साथ अगर आपकी प्रैक्टिस छूट जाती है तो भले ही वो चैप्टर आपने 4 दिन पहले ही सॉल्व किया हो, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है तो एट द टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई ऐसी चीज होगी जहाँ पे कि आप क्या होंगे, आपको प्रॉब्लम होगी सॉल्व करने में, कोई ना कोई दिक्कत होगी। तो मैथ्स में आपको क्या करना है कि हर रोज आप अपने स्केड्यूल के हिसाब से 1.5 घंटा या 2 घंटा टाइम फिक्स करिए, और उसमें आप एक्सरसाइजेस को सॉल्व करिए। एक्सरसाइजेस के साथ मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, और एक बार जब आपको एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तो एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलॉन्ग विद दैट मेक योर कॉपीज कंप्लीट, क्योंकि कॉपी में जो भी चीजें आपको बताई जा रही है वो जब भी आपको पीडीएफ भेजा जाता है या जब भी वीडियो में आपको कोई चीज बताई जाती है तो आप तुरंत उस चीज को अपनी कॉपी में कंप्लीट करें। डू नॉट लीव योर कॉपी फॉर टुमारो, ये नहीं कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे। तो जो भी चीजें भेजी जा रही है आप उसको टाइम से कंप्लीट करिए, अपना काम कंप्लीट करिए, और आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही है, अगर नहीं आ रही है तो आप पूछिए, यू कैन कॉमेंट द क्वेश्चंस इन योर कॉमेंट बॉक्स व्हेन वी हैव द वीडियो। अलॉन्ग विद दैट आई सीन की जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं तो बहुत ही कम आंसर्स आ रहे हैं उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के, यानी कि जो वीडियो के एंड में मैं क्वेश्चंस देती हूँ कि आपको उसका आंसर सॉल्व करके तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो as soon as you see the video, then and there you have to comment the answers. Take out your practice copy, take out your rough copy, and solve the question. And as soon as you do that, with your name, class and section, mention that in the comment box, and this is very important for all the sections. Okay, so dear students, we are going to start with our lecture, and let's see what we have to study today. So now we are going to start with lecture 4, and in this lecture we are going to start with the first topic that we have to study, simplification. Let us suppose that we have been given with some expression, and we have to do a simplification. We have to solve it simply to find the final value, final answer of that expression. So there we are going to use the concept of simplification. In order to simplify a given expression which involves certain operations like addition, multiplication, and so on, there is a certain set of rule according to which we have to solve that. And what is it? It's nothing other than the word BODMAS. ये शब्द हमने पहले भी सुना हुआ है, एक बार क्विक रिविजन करते हैं कि BODMAS का मतलब क्या होता है। तो if we talk about the full form, then B implies to bracket, O implies to off, and at most of the places off means multiplication. D implies division, M multiplication, A addition, and S implies to subtraction.
So if we are given with an expression and we have to simplify it, then we strictly follow this order. First, we are going to start with brackets, then of multiplication, division, multiplication, addition, and subtraction. Understood? Now, sometime what happens that in the expression we have a term like bar. So, let us suppose we have a question like we have 3 plus 2 plus 4 and we have a bar on 2 plus 4. So, this bar implies कि ये वाला ऑपरेशन पहले करना है. तो ये हो जाएगा 3 प्लस और ये जहां पर 2 plus 4 लिखा है that will come out to be 6 and this finally comes out to be 9. So, wherever this kind of structure you will see, इस स्ट्रक्चर को हम बार कहते हैं और इसका मतलब होता है कि इसके नीचे आने वाले जो भी नंबर्स हैं हम उनको पहले सॉल्व करेंगे और फिर हम बाकी के नंबर्स को सॉल्व करेंगे. अगली चीज आती है कि ब्रैकेट. तो ब्रैकेट कितने तरीके के होते हैं. फर्स्ट वन इज बार ब्रैकेट और विनिकुलम ब्रैकेट. दैट इज वी अप्लाई लाइक दिस. इसका सिंपल सा ये सिंबल है और इसका मतलब क्या होता है कि इसके नीचे जो भी नंबर्स लिखे हम उनको पहले ऑपरेट करेंगे. After that, the second kind of bracket we have is small bracket and we show it like this. Curly bracket is made like this and big bracket like this. और इनके सॉल्व करने का ऑर्डर भी यही होता है. सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं या विनिकुलम को. आफ्टर दैट वी सॉल्व स्मॉल ब्रैकेट, देन कर्ली एंड देन बिग ब्रैकेट. ऑल्सो वी हैव मोर देन वन नेम्स फॉर देम. सी, for this kind of term we have only bar, bracket और विनिकुलम. ठीक है. इसके बाद जब हम ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं तो स्मॉल ब्रैकेट को हम राउंड ब्रैकेट भी कहते हैं या फिर पैरेंथेसिस भी कहते हैं. Similarly, for curly bracket we have another name as braces and for big bracket we have another name as square brackets. So you can use either of the terms in order to refer a certain bracket. Now we are going to start with exercise 1D and we're going to discuss some of the questions from that exercise. तो exercise 1D का question number 2 हम यहाँ solve करेंगे. कुछ questions हम वीडियो में डिस्कस करेंगे. बाकी के questions आपको अपनी प्रैक्टिस कॉपी में खुद से solve करने हैं. ठीक है. तो question number 2 क्या कहता है कि the question says 10 minus, then we have curly braces, 56 divided by small bracket minus 16 plus 9. Then we have small bracket closed and after that curly bracket closed. So how we are going to do? Right here equals to. बाकी के टर्म्स को हम वैसे ही लिखेंगे. हम सिर्फ उसी टर्म को स्किप करने वाले हैं जो कि हमने क्या किया है, सॉल्व किया है. तो ये 56 भी हमने वैसे ही लिखा है डिवाइडेड बाय. अब यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे पास स्मॉल ब्रैकेट है यानी कि जो हमारे पास ऑर्डर है सॉल्व करने का उसमें सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट को. तो -16 + 9 कितना होता है, -7. ठीक है. तो ये हमने सिर्फ इस इतने टर्म को सॉल्व किया. इसको वी सॉल्व दिस एंड वी हैव रिटन हियर -7. आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप 10 माइनस कर्ली ब्रेसेस. नाउ सी, डिविजन का रूल हमें पता है. 56 को हमें डिवाइड करना है -7 से. तो सबसे पहले 56 के सामने कोई साइन नहीं लिखा है यानी कि प्लस है. और प्लस और माइनस डिवीजन के साथ फाइनल साइन क्या आता है, माइनस का आता है. 56 को हमने 7 से डिवाइड किया नंबर में. तो ये लिखा है हमने 56 और ये हमने डिवाइड किया 7 से. 7 7 = 49, 7 8 = 56. क्रॉस यानी कि कितना आया, 8. तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -8. नेक्स्ट 10, हमें पता है माइनस को माइनस के साथ यहाँ ब्रैकेट लगा तो हम मल्टीप्लाई करेंगे टर्म्स को. तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. तो 10 + 8 which is 18 and this is the required answer. Understood? Similarly, we'll see question number 5 and we have स्टेप बाय स्टेप हम इसको सॉल्व करते चलेंगे. 11 माइनस बिग ब्रैकेट -8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 10 minus small bracket 9. Then we have 9 minus.
अभी 7 माइनस 4 पे क्या लगा हुआ है, विनिकुलम या फिर बार, तो हम इसको पहले सॉल्व करेंगे. नाउ 7 माइनस 4, तो 4 के बाद 5 6 7 कम्स आउट टू बी 3. हमने सिर्फ क्या किया, इसको सॉल्व किया, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट लाइक दैट. देन इन द नेक्स्ट स्टेप अगेन वी हैव 11 माइनस, देन माइनस 8 माइनस, देन 10 माइनस. अभी 9 माइनस 3 है स्मॉल ब्रैकेट में, विच कम्स आउट टू बी 6. तो फिर अब हमने क्या किया, स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व कर दिया, तो हमें यहाँ स्मॉल ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है. अगेन व्हाट वी हैव, 11 माइनस माइनस 8 माइनस, अभी हम 10 में से 6 माइनस करेंगे, कितना आएगा 4, तो वो लिख दिया, और यहाँ आ गया बिग ब्रैकेट. अगेन 11 माइनस, ये क्या लिखा हुआ है, माइनस 8 माइनस 4. स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे. 11 माइनस माइनस 8 माइनस 4, हमें पता है कि इस केस में हमें टर्म्स को क्या करना है, ऐड करना है, और साइन बड़े वाले का लगेगा. तो बड़ा नंबर क्या है 8, सो द साइन विल बी माइनस, एंड वी आर गोइंग टू 8 प्लस 4, वी आर गोइंग टू ऐड देम, एंड दैट कम्स आउट टू बी 12. नेक्स्ट 11 माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, एंड वी नो दैट माइनस multiplied by minus gives us plus. 11 plus 12, that comes out to be 23, which is the answer. Now we are going to discuss some of the questions from the exercise 1E, यानी कि word based problem जो है, अब हम उनको डिस्कस करेंगे. तो इसमें से कुछ क्वेश्चंस हमको अपनी फेयर कॉपी में करने हैं. सबसे पहला जो क्वेश्चन करना है वो है क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मच माइनस 7 इज लेस देन माइनस 1, यानी कि माइनस 7 जो है वो माइनस 1 से कितना छोटा है. तो हम क्या करेंगे, चेक करने के लिए माइनस 1 में से माइनस 7 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. तो ये हो गया माइनस 1, और इसमें से हमें क्या करना है, माइनस 7 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, डिफरेंस निकालना है इन दोनों का. तो ये कितना आ जाएगा देखते हैं, -1 और ये माइनस माइनस मिलके +7, दैट कम्स आउट टू बी 6. तो आपका आंसर क्या होगा, -7 इज 6 लेस देन -1. इसी तरीके से आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने बता दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 ये आप सॉल्व कर सकते हैं. देखिए 4 में क्या करना है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -19. -1 से क्या माइनस करे कि हमें क्या मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -1 टू गेट -19. इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं. मान लीजिए मैंने आपसे पूछा कि हम 5 में से कितना माइनस करें, क्या घटाएं कि हमें 3 मिल जाए, और यही चीज आपको क्या करना है, यही आपका आंसर होगा. तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 3 करेंगे, आ जाएगा 2. अब यही 2 हम क्या करेंगे, यहाँ इस बॉक्स में रखेंगे. इसी तरीके से यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि -1 में से हम क्या माइनस करें तो हमें क्या मिल जाए, -19 मिल जाए. ठीक, तो वही सेम स्टेप हम यहां भी करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू राइट इज -1 माइनस -19 इक्वल्स टू बॉक्स, एंड दिस बॉक्स इज गोइंग टू बी द आंसर. तो ये हो जाएगा -1 प्लस 19, दैट इज 18. तो इस बॉक्स में हमें क्या वैल्यू पुट करनी है, 18. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 दोनों क्या करेंगे, आप खुद से ट्राई करेंगे, सॉल्व करेंगे. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है. अगला क्वेश्चन जो है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 6 में आपको क्या करना है, इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, और इधर -187 को 11 से डिवाइड करना है, और फिर जो दोनों से आंसर आ रहे हैं, यानी कि यहाँ का क्वोशेंट और यहाँ का प्रोडक्ट, जो दो आंसर्स आ रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 8 आप खुद से ट्राई करिए. क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ड्यूरिंग अ मंथ द एवरेज डे टेम्परेचर ऑफ डेजर्ट रीजन वॉज 43 डिग्री सेल्सियस एंड द एवरेज नाइट टेम्परेचर वॉज -6 डिग्री सेल्सियस.
यानी कि सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम पे जो एवरेज टेम्परेचर है डेजर्ट का वो 43 डिग्री सेल्सियस था, और रात के टाइम पे -6 डिग्री सेल्सियस। आपको डिफरेंस निकालना है बिटवीन द एवरेज डे टेम्परेचर एंड द एवरेज नाइट टेम्परेचर. So you know that in such questions you have to write the statement also. So for question number 9, we have average day temperature as 43 degrees Celsius. Average night temperature is -6 डिग्री सेल्सियस. तो अब हमें डिफरेंस निकालना है, यानी कि 43 में से हमें क्या करना पड़ेगा, -6 को माइनस करना पड़ेगा. दैट इज 43, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा 6, दैट इज 49. So the average difference of temperature is 49 degree Celsius. Matthew had no money to pay for his house rent of ₹14240. यानी कि मैथ्यू के पास पैसे नहीं थे, उसको अपने हाउस का रेंट पे करना था. कितना रेंट है उसका, 14,240 रुपीज. उसके 5 दोस्त, his 5 friends, decided to contribute equally to pay for the rent. तो उसके 5 दोस्त हैं और उन्होंने डिसाइड किया कि वो उसकी हेल्प करेंगे इक्वली रेंट को पे करने में. आपको पता करना है कि हाउ मच विल ईच फ्रेंड पे. एक दोस्त जो है वो कितना पेमेंट करेगा. ऑब्वियस सी बात है कि अगर 14240 दैट इज 14,240, इसके अगर 5 बराबर हिस्से करने हैं तो इसे हमें 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा. यानी कि इस क्वेश्चन में हम इस वैल्यू को 5 से डिवाइड करेंगे और जो भी क्वोशंट आता है दैट विल बी द शेयर ऑफ ईच फ्रेंड. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 इज कि a class of 36 students contributed 540 rupees each for the picnic. Out of these, 7 students decided not to go. They were returned for 90 each. What amount was spent on the picnic? अब देखिए, एक क्लास है जिसमें कि 36 बच्चे हैं, 36 बच्चे, और हर एक बच्चे ने 540 रुपीज दिया हुआ है. तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले टोटल number of students in class, that is 36. Contribution of one student is given to be rupees 540. तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा, कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 36 को 540 से. तो हम क्या करेंगे, 36 मल्टीप्लाइड बाई 540, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई 36 बाई 540 द आंसर विल बी 04491 19440. ठीक है, तो इतना कंट्रीब्यूशन जो है वो सबका हो गया. Now, how many students decide not to go? Number of students decide not to go to the picnic equals to 7. Amount returned, how much amount they are returned with, rupees 490. Total, what will be the total, 7 multiplied by 490, and that is rupees 3430. ठीक, अब क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं कि टोटल अमाउंट कितना स्पेंड हुआ था पिकनिक पे. तो स्टेटमेंट क्या होगा, अमाउंट स्पेंड ऑन पिकनिक इक्वल्स टू, ओरिजिनल अमाउंट कितना है 19440. इसमें से हम 3430 क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. And when we do this, we have the answer 16010. So the amount spent on picnic was rupees 16010, 16,010 rupees.
Like this only you'll solve the rest of the questions. And exercise 1F जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसके बाद मेंटल मैथ्स है, तो ये चीज आप अपनी बुक में ही सॉल्व करेंगे, इसको कॉपी में करने की जरूरत नहीं। विद दिस हम ये चैप्टर फिनिश करते हैं। अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यू हैव 1 वीक टाइम। आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगले हफ्ते तक पूछ सकते हैं, सॉल्व करिए। उसके बाद फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस टाइम पे आप इस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। ट्राई टू सॉल्व इट इन दिस वीक ओनली, ताकि आप इसी वीक में सॉल्व कर लें और फिर अगले हफ्ते हम नया चैप्टर आराम से स्टार्ट कर सके। इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट हम उस चैप्टर तक लेकर नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर ऐसा कुछ होता है कि कोई क्वेश्चन रह जाता है, तो जब हम रिवीजन कर रहे होंगे हम उस टाइम पे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू क्लास।